हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनी और मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग। तो ये ब्लाउज़ मैं 38 साइज़ में आपको बताने वाली हूँ। तो अगर आप कपड़े पर कटिंग करते हैं तो कपड़े को 2 लेयर में फ़ोल्ड कर लीजिएगा। जैसे कि ये हमारा सिंगल फ़ोल्ड है, मैं सिर्फ आपको ड्राफ्टिंग करके बताने वाली हूँ। अगर आप इस वीडियो को एंड तक देख लेते हैं तो आप परफेक्ट तरीके से कटोरी ब्लाउज़ कटिंग करना सीख जाएंगे। तो देखिए, ब्लाउज़ का लंबाई 14 इंच का है, शोल्डर है 15 इंच, चेस्ट साइज 38 इंच का है और वेस्ट है 34 इंच। बैक नेक 11 इंच का रहेगा और फ्रंट नेक रहेगा 6.5 इंच का। लंबाई की साइड से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो देखिए, ऊपर की साइड से एक सीधी लाइन ड्रॉ करेंगे ताकि जो कपड़ा कटिंग करे तो कपड़ा हमारा सीधा रहे। अब यहाँ से ब्लाउज का लंबाई लेंगे। तो ब्लाउज का हमारा लंबाई 14 इंच का है। आपका जितना भी साइज़ का ब्लाउज का लंबाई रहता है उससे आपको 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। तो 14 इंच का हमारा ब्लाउज का लंबाई है तो 15 इंच रखूँगी, क्योंकि ऊपर की साइड से हाफ इंच तुरपाई पट्टी ज्वाइंट होगा और हाफ इंच हमारा नीचे की साइड से सिलाई मार्जिन जाएगा। तो 1 इंच आपको साइड से एक्स्ट्रा रख लेना है। अब यहाँ पर एक सीधी लाइन बनाएंगे और इसके बाद से शोल्डर मार्किंग करेंगे। तो शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। 9 से लेके 12 इंच तक का बैक साइड का गला रहता है, तो शोल्डर 5.5 इंच ही रखें, तभी आपका ब्लाउज परफेक्ट बनेगा। और अगर आपका गला 8 से 8.5 इंच का रहता है तो शोल्डर आप 6.25 इंच करके रखेंगे। आर्महोल की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच। तो देखिए, यहाँ से भी 5.5 इंच पर मिला लेंगे कि दोनों साइड से हमारा 5.5 इंच ही होना चाहिए, ऊपर और नीचे। इसके बाद यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे इस तरीके से। नेक की चौड़ाई रखेंगे 2.5 इंच 38 साइज के लिए। 30 से लेके 36 साइज तक 2.25 इंच रखिएगा, 38 साइज में 2.5 इंच रखिएगा। नेक की लंबाई 11 इंच का रहेगा। इसके बाद यहाँ से देखिए, ऊपर 2.5 इंच है तो नीचे की साइड से 3 इंच पर मार्किंग करेंगे, जिससे कि गले की गोलाई अच्छी आती है। और यहाँ पर इस तरीके से फिर से एक बॉक्स बनाएंगे। गले की गोलाई देने के लिए 1 इंच पर निशान लगाएंगे और यहाँ पर गले का शेप देंगे। इसके बाद आर्महोल की गोलाई देने के लिए भी 1 इंच पर निशान लगाएंगे। 40 साइज तक आपको 1 इंच देना है और 40 से ऊपर की साइज बनाते हैं तो 1.25 इंच पर दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए, इस तरीके से आर्महोल का सेंटर निकाल लेंगे और आर्महोल का गोलाई देंगे। तो देखिए, जहाँ पर मैंने अभी सेंटर की मार्किंग की है उसी लाइन को टच करते हुए आपको इस प्रकार से आर्महोल की गोलाई देना है। इसके बाद चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट साइज है 38 इंच, उसका चौथा भाग 9.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे सिलाई मार्जिन। इसके बाद कमर की मार्किंग करेंगे। तो कमर का साइज है 34 इंच, उसका चौथा भाग 8.5 इंच और 1 इंच डॉट पॉइंट के लिए तो 9.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा सिलाई मार्जिन। इसके बाद इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। तो ये हो गया हमारा सिलाई वाला लाइन और ये हो गया एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन। पीछे के पल्ले में डॉट पॉइंट की मार्किंग के लिए देखिए, यहाँ से इंची टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकाल लेना है और जहाँ पर भी सेंटर आएगा वहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। हाफ इंच इधर से लेंगे और हाफ इंच इधर से लेंगे तो 1 इंच का आपका डॉट पॉइंट हो जाएगा। शोल्डर की साइड से इंची टेप को रखते हुए 11 इंच पर निशान लगाएंगे। तो देखिए, मैंने 11 इंच पर निशान लगाई है और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। दोनों साइड से तिरछा इस प्रकार से मिला लेंगे तो 1 इंच का आपका परफेक्ट डॉट पॉइंट हो जाएगा और इसी डॉट पॉइंट पर सिलाई लगाएंगे। बैक पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है तो इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग करेंगे। इस ब्लाउज़ को कटिंग करने के लिए मैंने जो भी मेजरमेंट ली है 38 साइज़ के लिए परफेक्ट है। अगर आपका ब्लाउज़ का साइज 38 है तो आप इसी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग अपना ब्लाउज़ की कटिंग कर सकते हैं। ब्लाउज़ की फिटिंग परफेक्ट आएगी, इसका मैं गारंटी देती हूँ। इसके बाद अब हम फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो साइड से देखिए, यहाँ पर हाफ इंच पर मार्किंग कर लेंगे हुक और आई पट्टी के लिए। अब इसके ऊपर से बैक पार्ट को बराबर से रखते हुए सेट कर लेंगे। जो हाफ इंच मैंने हुक और आई पट्टी की मार्किंग की है उसको छोड़ते हुए देखिए बैक पार्ट को रखते हुए सेट कर लेना है। और यहाँ पर देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चेंजिंग करनी है। तो देखिए, नेक की चौड़ाई है वो आपका सेम रहेगा, आर्महोल की साइड से सेम रहेगा। लंबाई की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे और इस लाइन को यहाँ से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद कमर की साइड से देखिए
1 इंच पर निशान लगाएंगे। आर्महोल की साइड से सेम रहेगा और कमर की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे। 1 इंच एक्स्ट्रा क्यों रखती है वो मैं आपको आगे बता दूंगी। तो देखिए 1 इंच पर मार्किंग कर लेंगे। आप हाफ इंच भी, अगर कपड़ा कम पड़ता है आपका तो हाफ इंच भी आप रख सकते हैं, और पेपर पर ड्राफ्टिंग करते हैं तो 1 इंच ही रखें। बाद में सिलाई लगाते समय बेल्ट की साइड से एक्स्ट्रा निकलेगा तो उसको हम कटिंग कर लेंगे। अब इन दोनों लाइनों को देखिए यहाँ से मिला लेंगे, और मिलाने के बाद आर्महोल की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। जितना आप बैक साइड में रखते हैं उतना ही यहाँ पर भी आपको मार्किंग कर लेना है। और यहाँ से देखिए इस लाइन को इस तरीके से मिला लेंगे। इसके बाद फ्रंट नेक की मार्किंग करेंगे 6.5 इंच पर। आगे की नेक में आप लंबाई में कम या ज़्यादा कर सकते हैं, 7 इंच भी रख सकते हैं। ऊपर से 2.5 इंच लिए हैं तो 2 पॉइंट एक्स्ट्रा रखते हुए 3.25 इंच निशान लगाएंगे, और यहाँ पर भी इस तरीके से एक बॉक्स बनाएंगे। बैक पार्ट में मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखी हुई थी, पर फ्रंट पार्ट में आपको ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं रखना है नीचे से। अब यहाँ पर 1 इंच पर गले की गोलाई देंगे इस प्रकार से, और इसके बाद आर्महोल की गोलाई देंगे 1.25 इंच, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम। इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे, और जो सेंटर वाली लाइन है उस लाइन से 2 पॉइंट अंदर की साइड से देखिए इस तरीके से मार्किंग कर लेना है। इस तरीके से अगर आर्महोल की साइड से मार्किंग करेंगे तो साइड से जो क्रीज आता है वो आपका नहीं आएगा। इतना मार्किंग कंप्लीट करने के बाद साइड से देखिए 1.5 इंच मैंने एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन रखी थी, तो 1.5 इंच पर यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। अब यहाँ से बेल्ट की मार्किंग करेंगे 3.5 इंच पर, और यहाँ से भी 3.5 इंच पर मार्किंग कर लेते हैं और इस लाइन को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद यहाँ से 1.25 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी कि 1 इंच से 2 पॉइंट कम। इस तरीके से इंची टेप को रखते हुए इसका सेंटर निकालेंगे, और जहाँ पर सेंटर आएगा वहीं से राउंड शेप देंगे इस प्रकार से। इधर से देखिए हल्का सा कर्व देते हुए आपको मार्किंग कर लेना है, और नहीं तो आप स्केल से भी तिरछा मार्किंग कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कटोरी के लिए मार्किंग करेंगे 6.25 इंच पे। इस वीडियो में मैं आपको कटोरी बनाने के लिए कुछ अलग तरीके से बताने वाली हूँ। तो देखिए जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहाँ पर हम एक सीधी लाइन बनाएंगे 2 से 2.5 इंच पर, और ऊपर गले की साइड से देखिए 5.5 इंच पर निशान लगा रहे हैं। तो अगर आपका गला 7 इंच का यदि रहता है, यानी कि 6.5 इंच से 6 से नीचे रहता है, तो ऊपर से आप 5.5 इंच पर भी निशान लगा सकते हैं। और अगर कम साइज में बनाते हैं, 5.5 इंच का यदि गला है, तो नीचे से आप 1.25 इंच पर निशान लगा दीजिएगा। अब आर्महोल की साइड से देखिए इस लाइन से तिरछा 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे। जहाँ पर मैंने बीच सेंटर का मार्किंग की है उस लाइन से तिरछा आपको मार्किंग कर देना है, और यहाँ पर इस तरीके से कटोरी का शेप देंगे। तो फ्रंट पार्ट का मार्किंग कंप्लीट हो चुका है, और इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो अगर आपको मेरी वीडियो से कोई भी हेल्प मिलती है तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करें। तो देखिए ये हमारा कटिंग हो चुका है, और जो हमारा बेल्ट है, बेल्ट को भी हम यहाँ से कटिंग करके अलग कर लेंगे। अब जो कटोरी वाला पार्ट है उसको भी हम यहाँ पर कट करके अलग कर लेंगे। तीरा और जो बेल्ट वाला पट्टी है वो आपका सेम रहेगा, कटोरी आपका दूसरा बनेगा। ये कटोरी आपका ब्लाउज में सेट नहीं होगा, इसके लिए मैं अलग से दूसरा एक्स्ट्रा मार्जिन लेकर के कटोरी तैयार करूँगी। तो जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे हैं कि इसके लिए मैंने दूसरा पेपर यूज़ की है, और इस पेपर के ऊपर से कटोरी को रखते हुए यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। जैसा हमारा कटोरी है बिल्कुल वैसा ही मार्किंग कर लेना है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें चेंजिंग करनी है। तो जैसा हमारा कटोरी है बिल्कुल उसी प्रकार से यहाँ पर हम मार्किंग कर लेंगे। इसके बाद कटोरी को अलग कर लेंगे। ये कटोरी हमारा किसी काम का नहीं है। तो देखिए यहाँ पर गले की साइड से हाफ इंच पर मैंने मार्किंग की है, और साइड से 1-1 इंच पर आपको मार्किंग कर लेना है इस तरीके से। अब इस लाइन को यहाँ तिरछा मार्किंग कर लीजिएगा, और ये वाला जो लाइन है यहाँ से इस प्रकार से कटोरी का शेप देंगे।
इतना मार्किंग करने के बाद इंची टेप को यहाँ से रखते हुए मेजर करेंगे। तो 9 इंच ये हमारा आ रहा है, तो उसका सेंटर निकाल लेंगे 4.5 इंच और 1.5 इंच नीचे से लेंगे। अब इस लाइन को तिरछा इस प्रकार से मिलाएंगे और यहाँ भी इस तरीके से तिरछा मिलाएंगे। तो ये परफेक्ट कटोरी हो गया और इसी कटोरी को हम ब्लाउज के साथ सेट करेंगे। यहाँ से देखिए 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे और 1.5 इंच यहाँ से लेंगे डॉट पॉइंट के लिए और 1.5 इंच यहाँ से। तो 3 इंच का हमारा डॉट पॉइंट लगेगा इसमें और तिरछा से हमें इस तरीके से मिला लेना है। बस यहीं तक हमें इसमें सिलाई लगाना है। अब इसी मार्किंग के ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। तो सेम तरीके से आपको 2 कटोरी कटिंग करके निकाल लेना है। 30 से लेके 36 साइज़ तक मैंने अपने चैनल पर कटोरी ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो अपलोड की है। अगर आपने नहीं देखी है और देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पेज से जा कर के देख सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से यहाँ पर इसमें सिलाई लगाएंगे। जहाँ पर मैंने मार्किंग की है वहीं से आपको सिलाई लगा लेना है। अब आप कपड़े पर रखिए और कटिंग कीजिए।